क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम का बनाया हुआ पुल, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, क्या सच में आज भी मौजूद है? क्या वो सिर्फ एक कहानी है या इतिहास का जीवित प्रमाण? क्या वो पत्थरों का पुल सचमुच समुद्र पर तैरता था? और अगर हां, तो वो आज कहां है और किस रूप में है? इन सब सवालों के जवाब आज हम साथ मिलकर खोजेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा गलतफहमी पैदा करती है। दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम करवाने वाले हैं श्री राम सेतु का लाइव दर्शन। वो सेतु जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र के ऊपर बनवाया था, ताकि वे माता सीता को रावण की कैद से मुक्त करवा सकें। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि आस्था और इतिहास का संगम है। वो पल जब मानवता और भक्ति ने मिलकर असंभव को संभव बना दिया था। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र देवता से रास्ता देने की प्रार्थना की, पर जब समुद्र ने मौन साध लिया तो श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, हे राम, मैं स्वयं मार्ग नहीं दे सकता, पर अगर आपके वानर मेरे ऊपर पुल बनाएंगे तो मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण, राम सेतु का निर्माण। वानर राज नल और नील, जो विश्वकर्मा के वंशज थे, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। उन्होंने ऐसे पत्थरों का चयन किया जो जल में तैरते थे। कहा जाता है कि जब उन पत्थरों पर राम लिखा जाता था तो वे समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते थे। ये वही पत्थर हैं जिनका उल्लेख आज भी कई स्थानों पर मिलता है। वानर सेना ने दिन रात परिश्रम किया। हजारों वानरों ने मिलकर पत्थर एक के ऊपर एक जमाए और धीरे धीरे समुद्र पर पुल बनने लगा। उस समय की कल्पना कीजिए, समुद्र की गर्जना, आसमान में सूर्यास्त का रंग और हजारों वानरों की जय जयकार के बीच जब पहली बार वह पुल बनकर तैयार हुआ तो हर कोई विस्मित रह गया। भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मान्नार द्वीप तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा वह अद्भुत पुल बना, जिसे आज हम एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। पर असल में वह है श्री राम सेतु। नासा और ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों में आज भी एक सीधी रेखा में फैली पत्थरों और रेत की श्रृंखला दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह संरचना पूरी तरह प्राकृतिक नहीं है। ये चूना पत्थर और प्राचीन चट्टानों की श्रृंखला है, जो 30 किलोमीटर लंबी और कुछ हिस्सों में सिर्फ 10 फीट गहरी है। कुछ शोध बताते हैं कि यह संरचना लगभग 7000 साल पुरानी है और यही वो समय है जब रामायण का युग माना जाता है। क्या यह संयोग है या फिर सच में यह श्री राम की लीला का प्रमाण है? आज भी अगर आप दक्षिण भारत के रामेश्वरम जाएं, तो वहां से कुछ दूरी पर समुद्र में आप इस पुल की झलक देख सकते हैं। कई जगहों पर समुद्र इतना उथला है कि पानी के अंदर सीधी रेखा में पत्थरों की श्रृंखला साफ दिखाई देती है। डाइवर्स और वैज्ञानिकों ने यहां जाकर जो तस्वीरें ली, उनमें साफ दिखता है कि ये पत्थर किसी योजना के तहत रखे गए थे। कुछ हिस्सों में यह पुल समुद्र के नीचे 10 फीट पर है और कुछ जगहों पर 30 फीट तक गहराई में चला गया है। कई लोगों का मानना है कि समय के साथ जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो यह पुल धीरे धीरे जलमग्न हो गया। भूगर्भीय बदलाव, भूकंप और ज्वार भाटों ने इसके ऊपरी हिस्से को ढक लिया, लेकिन इसकी जड़ें अब भी समुद्र के नीचे मजबूती से टिकी हैं। यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिक जब सोनार या सैटेलाइट स्कैन करते हैं तो उन्हें यह सीधी रेखा साफ दिखाई देती है, मानो कोई प्राचीन रहस्य समुद्र के भीतर छिपा बैठा हो। सोचिए जरा, हजारों साल पहले मनुष्य और वानर मिलकर ऐसा सेतु बनाते हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। ये सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि उस युग की इंजीनियरिंग और भक्ति दोनों का संगम है। और जब भी लहरें उस सेतु को छूती हैं, ऐसा लगता है जैसे समुद्र स्वयं श्री राम के चरणों को प्रणाम कर रहा हो। अगर आपको भी लगता है कि भगवान श्री राम सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का हिस्सा है, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप उनके सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको श्री राम और सनातन धर्म से जुड़े और भी चमत्कारिक रहस्यों का दर्शन करवाएंगे। आज जब कोई भक्त रामेश्वरम पहुंचता है और समुद्र में स्नान करता है तो वह उस स्थान की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। कहा जाता है
कि अगर ध्यान से देखा जाए तो पानी के नीचे अभी भी एक सीधी रेखा में पत्थरों की परत दिखाई देती है। कई लोग वहां दीप जलाते हैं, शंख बजाते हैं और कहते हैं जय श्री राम। वो दृश्य अपने आप में अद्भुत होता है। समुद्र की लहरें, ढलता सूरज और जल में तैरते दीपक, ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान श्री राम वहां उपस्थित हों। ये वही स्थान है जहां विश्वास इतिहास से मिलता है, जहां भक्ति विज्ञान से मिलती है और जहां सत्य स्वयं समुद्र की लहरों में जीवित है। तो दोस्तों, अगर आपको श्री राम सेतु पर गर्व है तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिए और याद रखिए, आधी अधूरी जानकारी हमेशा भटकाव लाती है, इसलिए सच को जानने के लिए वीडियो हमेशा पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी लाते रहेंगे ऐसे रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रसंग जो हमारे इतिहास और आस्था दोनों को जोड़ते हैं। जय श्री राम।